गुड इवनिंग छात्रों। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक, जिसका नाम है बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। देखो ये बहुलीकरण का प्रक्रिया क्या कहलाता है। अभी इसमें हम उत्प्रेरक वर्ड यूज़ किया। हम बोले थे ना उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इससे पहले का वीडियो जरूर देख लें। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में तथा विशेष अवस्था में कार्बनिक यौगिकों का एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है। सिंपल सा बात है कि छोटा छोटा अणु जुड़कर जब एक बड़ा अणु का निर्माण करेगा, मीन्स छोटा छोटा कंपाउंड जुड़कर एक बड़ा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, बड़ा यौगिक का निर्माण करेगा, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बहुलीकरण, यानी बड़ा चीज बनाने का प्रक्रिया। ध्यान से देखो इस क्या होता है, अच्छे से समझो। हम n नंबर ऑफ इथिलीन लिए, इथिलीन का बहुत, जैसे CH2 ऐसे करके इसका पीछे भी जुड़ा CH2 n नंबर ऑफ हम लोग क्या ले रहे हैं, इथिलीन ले रहे हैं। तो इससे जो मिलेगा फिर n नंबर ऑफ इथिलीन मिलेगा, और बहुत सारा इथिलीन को हम लोग साइंस में पॉली बोलते हैं। बहुत को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली। तो इसका नाम हो जाएगा पॉली इथिलीन। अभी बस हम सिंपल में बताने के लिए इसको लिखे, ऐसा नहीं होता, अलग स्ट्रक्चर होता है। तुम लोग का भी उतना जानने का भी जरूरत नहीं। अभी बस समझो कि ये इथिलीन का एक चीज है, एक इथिलीन एक एक करके जुड़ते गया और इससे मिला बहुत सारा इथिलीन। बहुत सारा इथिलीन को बोलते हैं पॉलीइथिलीन यानी पॉलीथीन। इथिलीन को जोड़ जोड़ कर ही हम लोग क्या निर्माण करते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। ये पॉलीथीन जो बना है उसको बोलेंगे बहुलक। बहुलीकरण प्रक्रिया से बना हुआ प्रोडक्ट को हम लोग बहुलक बोलते हैं। और जिस चीज से बना है पॉलीथीन यानी इथिलीन से बना है, तो उस इथिलीन को हम लोग उसका मोनोमर बोलेंगे। यानी पॉलीथीन का मोनोमर है इथिलीन, ऐसे करके। या पॉलीथीन का बहुलक इथिलीन का बहुलक क्या होगा, पॉलीथीन, ऐसे करके। तो मोनोमर क्या है, देखो इथिलीन क्या है, एक सबसे छोटा यूनिट है जिससे बहुलीकरण का जो प्रक्रिया वो शुरू हुआ। इसी से तो पॉलीथीन बनने का शुरुआत हुआ। तो जो किसी चीज़ का शुरुआत करता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमर। क्या समझ में आया? आगे बढ़ते देखो। जिस छोटी यौगिक के साथ बहुलीकरण का प्रक्रिया क्या होता है, आरंभ होता है, इसी के इथिलीन के साथ ही तो ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। जैसे कि चेक करो, पॉलीथीन बहुलक है, ठीक है, और इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, इथिलीन। इथिलीन से बना पॉलीथीन। फिर होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का पाइप तुम्हारा टंकी में लगा रहता है, बाथरूम का नहीं, पानी का टंकी का बात हो रहा है। सादा सादा पाइप PVC पाइप होता है, उसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। सेम एज इट इज आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब इथिलीन का यूज़ समझो। पॉलीथीन का यूज़ क्या होता है, प्लास्टिक बनाने में, है ना, पॉलीथीन बैग बनाने में, चेयर बनाने में, टेबल बनाने में, बहुत सारा चीज़ प्लास्टिक का आ गया। तो यूज़ पढ़ लेना बुक से, ठीक है। PVC पाइप है, PVC पाइप का यूज़ कहाँ होता है, PVC का यूज़ कहाँ होता है, पाइप बनाने में, या तो रेन कोट बनाने में, या तो जूता वूता बनाने में यूज़ होता है। जूता का पॉलिश करने में भी यूज़ होता है PVC। फिर आ जाओ टेफ्लॉन, क्या, टेट्राफ्लोरोइथिलीन बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका यूज़ होता है जो गाड़ी उड़ी मशीन उशीन का जो इंजन होता है ना, बहुत अच्छा इंजन, साफ इंजन बनाने में इसका यूज़ होता है। या तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, बहुत सारा तुम होटल उटल में देखता होगा, ऑमलेट बनाते इसे उड़ाता है, खाना चिपक भी नहीं करता। हम लोग का भुजिया ही उसमें अंदर में चिपक जाता है, लगता है फेविकोल से अटक गया, ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। तो वो बर्तन जिसमें खाना चिपकता नहीं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। तो उसको बनाने में, उसको किससे बनाया जाता है, टेफ्लॉन से। क्लियर? अब आ जाते हैं बहुलीकरण। दो प्रकार का होता है। एक होता है बहुलक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जैव अपघटय बहुलक, ऐसा बहुलक जो वातावरण में पुनः अपघटित हो जाए, वातावरण में मिल जाए, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो वातावरण में पुनः मिल जाएगा। जैसे कि प्रोटीन, फैट, जैसे जानवर है ना, उसको छोड़ के मर के पड़ा रहता है, फिर उसका शरीर में क्या, प्रोटीन भी है, फैट भी है, वो वापस से वातावरण में मिल जाता है अगर छोड़ दो तो। समझ में आया बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव अपघटय बहुलक। दूसरा होता है जैव अनअपघटय बहुलक, ऐसा बहुलक जो वातावरण में जाने के बाद प्रदूषण फैलाता है, जो जल्दी वातावरण में मिलता नहीं है। जैसे कि देखो एल्काइल सल्फोनेट,
ये सॉफ्ट डिटर्जेंट सुना होगा, सॉफ्ट डिटर्जेंट और हार्ड डिटर्जेंट नाम सुना है। लाल बाथरूम के लिए, नीला टॉयलेट के लिए। ये रहा आपके घर में, एक है सॉफ्ट डिटर्जेंट, एक है हार्ड डिटर्जेंट। ये होता है सॉफ्ट डिटर्जेंट जो सुसु के लिए यूज़ होता है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ गंदगी हो तो आराम से साफ हो जाए। लेकिन एक होता है हार्ड डिटर्जेंट जो बहुत गंदगी, ज़्यादा गंदगी को रगड़ के निकालने में यूज़ होता है। बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर। अब आते हैं अगला टॉपिक मेरा है, देखो हम डिटेल में लिखा रहे, बोल भी रहे, लेकिन इससे भी डिटेल में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान दो। इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं, कार्बन का 2 इथेन और OH लगा तो ओल, तो हो गया इथेनॉल। 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, यहाँ देखो 1 कार्बन, इसके पीछे हाइड्रोजन 3, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2, OH लगा है, एथेनॉल। ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं। क्यों ग्रेन अल्कोहल? बहुत सारा क्या बोलते हैं, जैसे कि हड़िया पिया होगा, हड़िया जो मताल गताल होता है, भात से बनाया जाता है उसको, है ना, दारू का एक फॉर्म है वो, तो सेम ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि इसको बहुत प्रकार का क्या ग्रेन से बनाया जाता है। ग्रेन्स मतलब क्या बोलते हैं, दाना, सीड्स, है ना, बीज, उससे बनाया जाता है। अब खास बात क्या है, रंगहीन है। अल्कोहल का मतलब क्या, दारू का एक फॉर्म है, गंध युक्त है, तीक्ष्ण स्वाद है, पीने से क्या होता है, जलने जैसा महसूस होता है, जैसे स्प्राइट पीता तो गला जलता है ना, वैसा महसूस होता है। अब अल्कोहल है, दारू है, तो जलाएंगे तो वो जलेगा ही, ठीक है ना। फिर इधर आ जाओ, ध्यान दो, हम इथेनॉल से इथिलीन कैसे बनता है, इस पे बहुत अच्छे से देखना है। ये रहा मेरा इथेनॉल। अब हम कैसे बोल रहे हैं ना, उसको लिख लेना कि जब इथेनॉल को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो C2H5 HSO4 की प्राप्ति होती है तथा जल बाहर निकल जाता है। H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एवं पुनः फिर से जो C2H5 HSO4 को 160 से लेकर 170 डिग्री तक तापक्रम पर गर्म करने के उपरांत हमें इथिलीन की प्राप्ति होती है। देखो अब ये आया कैसे, अभी भूल जाओ, बस समझो कि ऐसा कुछ आया है और रट लो, आता है एग्जाम में, ठीक है। फिर चेक करो कार्य क्या होता है इथेनॉल। पेय पदार्थ है, पिएगा तो, दारू पीता है तो क्या होता, टोल हो जाता है। सेम पेय पदार्थ है, पिएगा टोल होगा, ज़्यादा पिएगा बेहोश होगा, और ज़्यादा पिएगा नाला में जाएगा, और ज़्यादा पिएगा शमशान में जाएगा, सिंपल। और ज़्यादा पिएगा फिर 13 दिन बाद हम लोग जाएगा तुम्हारा भोज भात में, चेक करो। और ज़्यादा पी लेगा तो तंत्रिका नर्व इफेक्ट पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, है ना। अब जैसे ज़्यादा पी लेगा, आएगा बोलेगा हेलो हेलो कौन है आप, क्या हुआ चाचा, एक थप्पड़ पड़ेगा, बोलता हम तुम्हारा फादर है, पापा है, तुम चाचा बोलता है। समझ रहा है कि नहीं बात। तो ज़्यादा पिएगा तो तंत्रिका इफेक्ट पड़ेगा सेंट्रल नर्वस से, पहचानेगा कि मेरा पापा है कि किसका पापा है। दूसरा को जाकर बोलेगा चलिए पापा घर चलिए तो मम्मी बुला रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान दो। अब आ जाते हैं एसिटिक एसिड। क्या एसिटिक एसिड, इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, जिसमें COOH लगा रहता है, COOH, ठीक है। 2 कार्बन तो इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। सिरका जैसा होता है, सिरका जानता है, चौमिन में डालता है व्हाइट कलर का, 70 का बोतल जैसा सा एकदम पानी जैसा छिड़कता है, उसको सिरका बोलते हैं, विनेगर। तो गंध का टेस्ट कैसा था, खट्टा खट्टा टाइप में लगता है, थोड़ा सा रंगहीन, कोई कलर नहीं होता है। जल में घुलनशील, दारू को पानी मिलाते ना कि इतनी सा पानी इतना दारू, पानी में घुलनशील, पानी में मिलाते तो घुल जाता है, इसलिए जल में घुलनशील। अब जलाएंगे तो उष्मा देगा, हीट देगा, क्योंकि अल्कोहल है, जलता है। हाँ, अगर त्वचा पे गिरेगा तो त्वचा में फोड़ा निकल जाएगा, फफोले बोलते हैं उसको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मेथनॉल, सेम जैसे हम इथेनॉल बोले वैसे ही मेथनॉल है, लेकिन मेथनॉल थोड़ा अच्छा वाला दारू है, 70, ठीक है। विषैला अल्कोहल बोलते हैं इसको। इसका सेवन अगर ज़्यादा कर लेगा तो लकवा मर जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा सेवन कर लेगा तो फिर अंधे हो जाएगा। पीते तो पेट में है अंधा, पीते तो पेट में है, अंधा कैसे होंगे। तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, उसी के थ्रू तुम्हारा अंधापन छा जाता है, कुछ दिख भी नहीं करेगा। जब पियक्कर लोग तो ऐसे नहीं चलता है, एकदम आँख छोटा छोटा, बाद में पूरे बंद हो जाए,
माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, ऐसे करेगा। इसलिए डोंट ड्रिंक, ठीक है, ओनली पढ़ाई। चेक करो, बस किताब तक ही दारू पीना है, उसका बाहर नहीं पीना है। किताब में पी लो, जैसे अभी बताए, पी लेगा लकवा मार देगा, अंधा हो जाएगा। इसके बाद आता है डी नेचुरल स्पिरिट, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत्रिक स्पिरिट्स बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल, जैसे हम बोले, अगर प्योर फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल मिलाएंगे 95% वाला, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स बनता है, मतलब अच्छा दारू। जो अमीर लोग का बाप का बच्चा लोग पीता है ना, इतने को गिलास में एक घोट मारता है, शॉट्स बोलता है उसको, देखा होगा क्लब व्लब में या मूवी वूवी में देखा होगा, एक घोट में पीता आग लगा के, उसमें 95% इथाइल अल्कोहल रहता है। फिर आ जाओ, अगर हम और ज़्यादा उसमें हम नैप्था मिला देंगे, पिरिडिन मिला देंगे उसी दारू इथाइल अल्कोहल में, तो विषैला बन जाता है, जहरीला बन जाता है। और इस जहरीला पदार्थ को हम लोग कहते हैं विकृत्रित स्पिरिट्स, डी नेचुरल स्पिरिट्स या मिथाइल रेटेड स्पिरिट्स बोलते हैं। अब इसका तुम लोग देखा होगा, जो जहाँ कहीं पे अगर फर्नीचर का शॉप है, दुकान है, तो वहाँ पे पॉलिश करता कप क्या बोलते हैं, लकड़ी को ऐसे करके, तुम उसका बगल से जाना, बहुत गंद करेगा। मताल लोग का भी बगल से जाना, बेला बेटा परफ्यूम, पूरा सेंट आएगा मताल लोग का शरीर से, समझ रहा है ना। फिर टिंचर भी क्या है, एक प्रकार का वही दवा उबा में मिलाया जाता है। और यहाँ पे ख़त्म होता है 8.6। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।